हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस का प्रतिपाद्य या उद्देश्य बताने जा रहा हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, मानस का हंस उपन्यास का कथानक गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्त है। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपने साहित्य में समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, उसी प्रकार उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं जीवन वृत्त का समन्वयात्मक पहलू पाठकों के समक्ष अपने उपन्यास मानस का हंस के माध्यम से रखने का प्रयत्न किया है। उपन्यासकार ने लिखा है कि नवयुवा तुलसी के चेहरे पर वज्र की कठोरता और कुसुम की कोमलता एक साथ झलकती है और यही उनके चेहरे को सबसे अलग एवं विशिष्ट बना देती है। कहने का अर्थ, तुलसीदास वज्र के समान कठोर भी थे और कुसुम के समान कोमल भी थे। तुलसीदास ने अपने जीवन में गरीबी को भी देखा और भोगा और अमीरी को भी देखा और भोगा, अपमान भी सहा और सम्मान भी पाया, कामाशक्त होकर पैर डगमगाया भी और दृढ़ता के साथ उससे अपने आप को बचाया भी। पूरी निष्ठा के साथ गृहस्थ जीवन भी जिया और पूरे संयम के साथ सन्यासी जीवन भी। भ्रमण भी किया और घोर तपस्या भी की। कहने का अर्थ, रामबोला जो गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम था, रामबोला को गोस्वामी तुलसीदास बनने के लिए जीवन की संपूर्ण संवेदनाओं से होकर गुजरना पड़ा। तुलसी के जीवन की संपूर्ण संवेदना को पूरी कलात्मकता एवं प्रामाणिकता के साथ अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास मानस का हंस में इस प्रकार ढाला है कि वो एक सफल उपन्यास के साथ साथ लोक कवि तुलसी के जीवन का एक क्रमबद्ध एवं मौलिक दस्तावेज बन जाता है। तुलसी का जीवन जिस प्रकार की किंवदंतियों एवं उनकी रचनाओं में बिखरा पड़ा था, उसे एक प्रामाणिक स्वरूप प्रदान करना अमृतलाल नागर जैसे प्रतिभावान सधे हुए साहित्यकार के लिए ही संभव था, यह उनके ही बस की बात थी। अमृतलाल नागर ने उपन्यास के आमुख में लिखा है कि तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा रहा है। तुलसी के जन्म लेते ही तुलसी की मां का देहावसान हो गया। वे अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब ये जानकारी उनके पिता आत्माराम दुबे को भी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु का कारण तुलसी को मानते हुए उसे तुरंत अपनी नजरों से दूर हटा देने का आदेश दे दिया। चांदी के 5 सिक्के देते हुए उन्होंने दासी मुनिया से कहा कि इस अभागे को गांव से बाहर फेंकाओ। मुनिया बच्ची को ले जाकर अपनी सास पार्वती को दे आती है, जो भीख मांगकर अपने जीवन का गुजारा करती थी। तुलसी अम्मा पार्वती के सहारे पलने लगे। पलने क्या लगे, जीने लगे। जो व्यक्ति स्वयं भीख मांगकर खा रहा हो, वो किसी बच्चे को क्या पालेगा। लेकिन रामबोला या तुलसी उसी के साथ जीने लगे। आगे चलकर वे समाज के लिए ऐसे मूल्यवान रत्न बने जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता। ऐसे अमूल्यवान जीवन को तुलसी के पिता ने चांदी के 5 सिक्कों में तौल दिया था। तुलसी जब बड़े हुए तो माँ पार्वती ने उन्हें भी भीख मांगना सिखा दिया। उन्हें भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। अम्मा पार्वती एवं तुलसी के मध्य का यह संवाद इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। पर हमको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता अम्मा। द्वारे द्वारे रिरियाओ, गिड़गिड़ाओ, कोई सुने कोई न सुने, गाली दे, ये रोज रोज का दुख हमसे सहा नहीं जाता। तुलसी का ये कथन स्पष्ट करता है उनके मन में कितना स्वाभिमान था
वे बार बार किसी के घर भीख मांगना नहीं जाना चाहते थे, किसी की गाली सुनना नहीं चाहते थे, किंतु क्या करते, परिस्थितियां ही उनकी इस तरह थी कि उन्हें भीख मांग कर ही खाना था। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फेरकर बुढ़िया बोली, ये दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं कि जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। तुलसी कहते हैं या राम बोला कहता है, तो क्या सारे पाप हमने किए थे अम्मा? और ये सुखचैन सिंह ठाकुर, पुत्तन महाराज, जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं, वो क्या पाप नहीं करते हैं अम्मा? तुलसी या राम बोला कि इस बात पर अम्मा पार्वती फिर उसे एक कहानी सुनाती है। एक आदमी रहा और एक कुत्ता रहा। कुत्ता रास्ते पर किनारे सो रहा था और आदमी अपने रास्ते जा रहा था। तो ठलुआई में उस आदमी ने पत्थर उठाकर कुत्ते को मार दिया। कुत्ता सीधा राम जी के पास गया और कहा कि राम जी हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा, हम तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला कि राम जी इस आदमी को खूब दंडो। राम जी ने पूछा, कैसे दंडो कुतवा? तो कुत्ता बोला कि इसे किसी बड़े मठ का महंत बनाए दो राम जी। राम जी बोले, अरे तू तो इसे बड़ा सुख देने को कह रहा है रे। कुत्ता बोला, नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी महंत थे, तो खूब खा खा कर मोटाए और दीन दुर्बलों को दबाने लगे। हमने सबके ऊपर अत्याचार किया, उसी का दंड भोग रहा हूँ। तो राम जी बोले कि अरे कुतवा, इसे दंड न कह, ये तेरी तपस्या है, इसे तुझे ज्ञान मिलेगा। राम बोला बड़ा भोला था, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, लेकिन मन उसका माँ की कहानी से, अम्मा पार्वती की कहानी से बहल गया। अम्मा पार्वती की मृत्यु के पश्चात राम बोला सुकर खेत चला गया। इधर उधर भटकते, भीख मांगते, बिल लाते, बिल खाते हुए वो सुकर खेत जा पहुंचा। घाघरा और सरजू के पावन स्थल पर महावीर जी का एक मंदिर था, वो वहीं का बंदर बन गया। कहने का अर्थ ये है कि भक्त लोग बंदरों के आगे चने और गुड़धानी फीका करते थे। राम बोला उन्हीं बंदरों के साथ वो सब खाने लगा। जाति कुजाति सुजाति के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते राम बोला वो जीवन से इतना चिढ़ उठा था कि अंत में किसी से भी भिक्षा न मांगने का उसने निर्णय ले लिया था। हनुमान जी का चबूतरा झाड़ पोंछकर और आप भी नहा धोकर राम बोला हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहा है, अब हम तुम्ही से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे, तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। राम बोला अब कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाता। यहीं पर राम बोला की मुलाकात बाबा नरहरिदास से होती है, जो उन्हें पहले अयोध्या ले जाते हैं और फिर काशी आचार्य श्री सनातन के पास विद्या अध्ययन के लिए। यहीं पर राम बोला तुलसीदास शास्त्री बन जाता है। तीर्थाटन करते करते फिर तुलसी अपनी जन्मभूमि विक्रमपुर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात राजा भगत से होती है और फिर राजा भगत की प्रेरणा से तुलसी का विवाह रत्नावली से होता है। तुलसीदास रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, वे उस पर इतना आसक्त थे कि उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। जीविकोपार्जन के लिए तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को उसके मायके छोड़कर कुछ दिन के लिए काशी चले गए, किंतु वे अधिक दिन वहाँ नहीं रह पाए और रात में ही रत्नावली से मिलने उसके घर पहुँच गए। वहीं पर वार्तालाप के दौरान रत्नावली ने तुलसीदास से कह दिया कि स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है,
नारी भले ही कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर एक जगह निष्काम भी हो जाती है और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो किसी के प्रति अपना दायित्व अनुभव नहीं करता। वो निरे चाम का लोभी है, जीव में रमे राम का नहीं। ये वाक्य सुनते ही तुलसी के कलेजे पर मानो गाज गिरी और उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि अब मेरा जीवन केवल राम के लिए ही समर्पित है। और आधी रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर वे घर से बहुत दूर चले जाते हैं। अब तुलसी राम के सिवा कुछ नहीं चाहते। धन, वैभव, पत्नी, पुत्र, मित्र, नाते, रिश्ते, उन्हें किसी से भी अब सरोकार नहीं रहा। वैराग्य लेने के पश्चात तुलसी की रत्नावली से 2 बार मुलाकात होती है, एक बार चित्रकूट में और अंतिम बार काशी में। लेकिन वे अपने पद से विचलित नहीं होते। बहुत दिनों बाद राजा भगत के माध्यम से जब तुलसी और रत्नावली की अंतिम मुलाकात होती है तो उनकी परस्पर वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि तुलसी का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था। उनके अंदर जितना प्रेम पहले था उतना ही आज भी है। यह दूरी केवल गिरे हुए लोक के चरित्र को उठाने या लोक कल्याण के लिए थी। यह दूरी नहीं थी बल्कि तपस्या थी तुलसी के लिए। रत्नावली एक विदुषी, तपस्विनी एवं पतिव्रता नारी थी। वो भारतीय नारी की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। तुलसी को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास बनाने का श्रेय उसी को है। राजा भगत से तुलसी ने कहा था, तुम्हारी भौजी के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है राजा। उन्होंने मेरे प्रति अनंत उपकार किया है। यही बात चित्रकूट में रत्नावली से मुलाकात के बाद भी तुलसी ने कहा था। तुम्हारा आजीवन उपकार मानूंगा रत्नावली, जो दिया है उसे अब मुझसे वापस न मांगो। राजा भगत ने तुलसी को बहुत समझाया कि वो अपनी पत्नी को साथ रखें। राजा भगत के शब्दों में रत्नावली का संपूर्ण चरित्र उभरकर सामने आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम जो भौजी का तब देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। राजा ने आगे कहा, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे नंगे को खिलाती रही। आप बिना चुपड़ी, बिना साग भाजी की 2 रोटी खाकर अपने दिन गुजारती है। रोज तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहित संभाल कर रखना, कहाँ तक कहें भैया, भौजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। जब रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि मैं भी अब यहीं रहूंगी, तो तुलसीदास ने स्पष्ट मना कर दिया। इस पर रत्नावली का यह प्रश्न, आप राम जी का सानिध्य चाहते हैं, यदि वो भी इसी तरह आपसे न कह दें तो तुलसीदास को कुछ देर के लिए निरुत्तर कर देता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाते, किंतु फिर संभल कर बोले, श्री राम और इस अधम तुलसी में बड़ा अंतर है। लोक का चरित्र गिरा हुआ है, उसे उठाने की कामना रखने वाले को कठिन त्याग करना होगा। लोक कल्याण के लिए तुम भी तपो देवी। अब इस जन्म में हमारा तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। फिर रत्नावली ने दूसरा प्रश्न किया। महर्षि ने उत्तरकांड में धोबी की निंदा सुनकर श्री राम के द्वारा सीता जी का त्याग कराया है। आपने मानस में वो प्रसंग क्यों नहीं उठाया? तुलसीदास सुनकर चुप, और ये चुप्पी बड़ी लंबी रही। तो रत्नावली कहती है, यदि मेरा प्रश्न अनुचित हो तो क्षमा करें। तुलसी ने कहा, नहीं, तुम्हारा प्रश्न जितना सहज है
मेरे लिए उसका उत्तर देना उतना सरल नहीं है। रत्नावली ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं जाती हूं। तुलसी ने कहा, उत्तर सुन जाओ देवी, मैं तुमसे कुछ न छिपाऊंगा। जो अन्याय मैंने तुम्हारे प्रति कर सका वह मेरे रामचंद्र जगदम्बा के प्रति नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुलसीदास की यह स्वीकृति कि मैंने रत्नावली के साथ अन्याय किया है उसके प्रति असीम प्रेम का ठोस प्रमाण है। रत्नावली के अंदर भी तुलसी के प्रति इसी प्रकार का असीम प्रेम था। रत्नावली का अंतिम वाक्य इस तथ्य को प्रमाणित करता है। जाती हूं, एक भिक्षा और मांग लूं? मांगो। मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। तुलसी ने कहा, वचन देता हूं, आऊंगा, जरूर आऊंगा। उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने जहां एक ओर तुलसीदास के जीवन वृत्त का यथार्थ वर्णन किया, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन जीवन की वास्तविकता का भी सृजनात्मक चित्र उपन्यास में खींचा है। लूटपाट, राजनीतिक अस्थिरता, धर्म स्थानों की विद्रूपता, गाय बैलों की तरह स्त्रियों का विक्रय, अकाल, महामारी आदि का जीवंत एवं यथार्थ चित्र खींचकर नागर जी ने युग के संपूर्ण परिवेश को उसकी ऐतिहासिकता में मूर्त कर दिया है। तुलसी का समय हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर का समय था। यही वो समय था जब अयोध्या से काशी तक एक भीषण अकाल पड़ा था। सामान्य जन रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गया था। 4-4 मुट्ठी गेहूं चावल के लिए लोग बाग अपनी जवान स्त्रियां, लड़के लड़कियों तक को बेच रहे थे। करुण कराहें सुन सुनकर मुझे बस राम ही याद आते थे। मन से श्रृंगार रस सूख गया था। सर्वत्र करुणा ही करुणा देखकर ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी पर आनंद का अस्तित्व ही नहीं है। वो केवल एक शब्द मात्र है, इसे सिर्फ पेट भरे हुए लोग ही आपस में कह सुन लेते हैं। एक ब्राह्मण एक डोम से अधखाई रोटी छीनकर भाग जाता है। जब लोगों ने आपत्ति जताई तो उसने कहा, पेट की जात एक है, और रोटी का टुकड़ा जल्दी से मुंह में ठूस लेता है। ये भूख है, आदमी को जात नहीं दिखाती। भूख कुछ भी करा सकती है व्यक्ति से। इसी प्रकार उपन्यास में अन्य परिस्थितियों का भी चित्रण उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने किया है। जैसे मठों का चरित्र भी गिर चुका था। छबीली का दृश्य इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। रामानुजी संप्रदाय के मठ में तुलसी कोठारी के पद पर कार्यरत थे। मठ के महान चरित्रहीन उल्टा मालिन छबीली के जाल में इस तरह फंसे थे कि उन्हें राम भक्त तुलसी दास का पावन चरित्र, उनकी ईमानदारी और निष्ठा नहीं दिखाई दी, और छबीली के कहने पर उन्हें मठ से निकाल दिया गया। अयोध्या रावण की लंका बन चुकी थी। अयोध्या के समान बनारस का पंडित समाज भी भ्रष्ट हो चुका था। पंडों का मुख्य उद्देश्य केवल पैसा वसूलना था, वो चाहे जैसे भी आए। एक पंडे या पंडित का एक कथन जो उपन्यास में आया है उल्लेखनीय है। अबे आता है कि नहीं, सारे यजमान न मिला तो तुझे ही ले जाकर करवत दे दूंगा, और तेरी बिटिया और मेहरुआ को बेचकर अपने दक्षिणा के पैसे वसूल लूंगा। यह है चरित्र पंडितों का। दूसरा पंडा उसकी ओर बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलता है, अरे जा, तेरे बाप दादा 7 पीढ़ी तक आवे तो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह है चरित्र पंडितों का, जो उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में लिखा है। अमृतलाल नागर ने उपन्यास में तुलसी के शब्दों में कलिकाल को परिभाषित करते हुए कहा है, स्त्री और धन की लूट का नाम कलिकाल है। सारे पाप यहीं से आरंभ होते हैं। 2 तगड़े लठैत कई जवान लड़कियों को लेकर बेचने के लिए घूम रहे थे। एक सफेद पोष अधेड़ उन लड़कियों का निरीक्षण कर रहा था। वो एक लठैत से कहता है, झब्बू लाल, माल बहुत उम्दा नहीं लाए। ये सब की सब ससुरियाँ बस चौका वासन और झाड़ू बुहारू करने लायक ही हैं। इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इस तरह से लड़कियों को गाय बैलों की तरह बेचना सिद्ध करता है
कि समाज का चरित्र पूरी तरह से गिर चुका था और संवेदनाएं मर चुकी थीं। तुलसीदास इसी गिरी हुई समाज को उठाना चाहते थे और मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे। मनुष्य और समाज को एक सही रास्ता दिखाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने जो संघर्ष और तपस्या की, उसी की संवेदना मानस का हंस उपन्यास का कथानक है, या कहिए यही उपन्यास का प्रतिपाद्य या उद्देश्य है, जो हर युग में प्रासंगिक बना रहेगा। उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए उपन्यास के आमुख में लिखा है कि तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि से वो आज भी और बाद में भी हमेशा हर युग में प्रेरणादायक बना रहेगा। हम सब के लिए तुलसी का जीवन प्रासंगिक बना रहेगा। हम उनके जीवन के संघर्ष को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए यह उपन्यास हम लोगों के पाठ्यक्रम रखा गया है। इसको हम पढ़ करके मनुष्य की, मानव जीवन की वास्तविकता को समझ सकें। धन्यवाद।